यार एक बात बताओ, जब मई 2024 में केकेआर ने 10 साल बाद ट्रॉफी उठाया तो मेरे तरह तुम्हें भी लगा था ना कि ये टीम अगले 2-3 साल तक तो डोमिनेट करेगा। लेकिन एक साल बाद ही हम इतना गलत हो गए कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। तो उसी को समझने के लिए हम मई 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक केकेआर से रिलेटेड हर स्टेटमेंट, हर कंट्रोवर्सी, हर आर्टिकल्स को पढ़ लिए। फिर उसके बाद जो हम डिस्कवर किए वो हमको सोचने पर मजबूर कर दिया कि केकेआर इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है। इस आईपीएल ऑक्शन में केकेआर के पास सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ है। केकेआर के पास उस गलती को सुधारने का एक अच्छा मौका है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केकेआर के साथ आखिर हुआ क्या। जो टीम 2023 के लो के बाद 2024 में विनर बना वो कैसे वापस से एक वीक टीम बन गया, और आईपीएल 2026 ऑक्शन में केकेआर का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आफ्टर अभिषेक नायर्स ब्रिलियंस इन डब्ल्यूपीएल ऑक्शन। यार 2023 का आईपीएल सीजन याद है तुम्हें? केकेआर फैंस के लिए वो सीजन लिटरली टॉर्चर था भाई। श्रेयस अय्यर बैक इंजरी की वजह से इंजर्ड हो गया था तो नीतीश राणा को कैप्टन बना दिया गया। और देखो, राणा एक सॉलिड प्लेयर है, कोई डाउट नहीं, बट कैप्टन बनने का प्रेशर बहुत हैवी होता है। और 2023 में केकेआर ने क्या किया पता है? उन्होंने 8 डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई किया एक ही सीजन में भाई। 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। पहले मनदीप गुरबाज खेले, फिर उन्होंने गुरबाज वेंकटेश ट्राई किया, फिर गुरबाज जेसन रॉय। मतलब हर 2 मैच में ओपनिंग पेयर बदल रहे थे। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी ना है भाई, ये तो प्योर पैनिक मोड है। और अगर तुम स्टैट्स देखो तो और बुरा लगेगा। पावर प्ले रन रेट था सिर्फ 8.33, जो 4th वर्स्ट था पूरे टूर्नामेंट में। Oh no! There is the third one inside the power play. And it's the 15th wicket they've lost inside the power play in Tata IPL this season. It is the worst of any of the franchises going around here. पावर प्ले इकोनॉमी था 9.78, जो वर्स्ट था अमंग ऑल टीम्स। डेथ बॉल इकोनॉमी 10.81। मतलब हर फेज में टीम स्ट्रगल कर रहा था। तो 2023 के बाद केकेआर का इमेज क्या बन गया था? मिड टेबल टीम, कोई पहचान नहीं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। आखिरी ट्रॉफी तो 9 साल पहले जीता था। और तुम जानते हो ना वो फीलिंग, जब तुम्हारा फेवरेट टीम सीजन में कुछ कर ही नहीं सकता, जब हर मैच देखने से पहले तुमको पता होता है कि मोस्ट प्रोबेबली हार ही जाएंगे। एग्जैक्टली वही फीलिंग था 2023 में केकेआर फैंस के लिए, कंप्लीट होपलेसनेस। लेकिन फिर नवंबर 2023 में एक अनाउंसमेंट हुआ और उस अनाउंसमेंट ने सब कुछ बदल दिया। केकेआर ने अनाउंस किया गौतम गंभीर एज मेंटर वापस आ रहे हैं। अब देखो, ये सिर्फ एक मेंटर हायर करना नहीं था, ये था एक उम्मीद का किरण। क्योंकि गंभीर ने ही एज कैप्टन केकेआर को 2012 और 2014 में टाइटल्स दिलवाया था। गंभीर केकेआर के डीएनए है। वो बंदा जानता है कैसे प्रेशर सिचुएशंस में डिसीजंस लेने हैं। वो जानता है कि आईपीएल टाइटल्स कैसे जीते जाते हैं। और देखो, आईपीएल 2024 में उनका क्या स्ट्रेटेजी था? 3 गेम चेंजिंग डिसीजंस जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला डिसीजन था मेगा ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनाना, 24.75 करोड़ रुपीस। उस वक्त का जब ये हुआ तब सब लोग पागल हो गए। ट्विटर पर मीम्स ही मीम्स बन रहे थे। केकेआर ने पैसा बर्बाद कर दिया, ओवर प्राइस प्लेयर है, फ्लॉप होगा, सब यही बोल रहे थे। लेकिन गंभीर का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा था कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर्स चाहिए जो बिग मोमेंट्स में, क्रूशियल मोमेंट्स में डिलीवर करे। और हुआ भी वही, भले ही देर से, बट स्टार्क ने परफॉर्म किया। क्वालिफायर 1 और फाइनल्स दोनों मैचेस में क्रूशियल विकेट्स लिए। पावर प्लेस में पूरे सीजन में उसने 11 विकेट्स लिया। जब जरूरत थी टीम को तब उसने डिलीवर किया। दूसरा डिसीजन था फिल सॉल्ट को लेना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जेसन रॉय लास्ट मिनट में विड्रॉ हो गया था, तो अर्जेंटली केकेआर को रिप्लेसमेंट चाहिए था और उन्होंने फिल सॉल्ट को 1.5 करोड़ में लिया। उसने आईपीएल 2024 में क्या किया वो बताने का जरूरत है, लेकिन सबसे बोल्ड डिसीजन था सुनील नारायण को ओपनर बनाना। ये पॉइंट बहुत गौर से सुनो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण बेसिकली एक स्पिनर है, उनका प्राइमरी जॉब है बॉलिंग करना, और अगर बैटिंग करते हैं तो नंबर 7-8 पर करते हैं। लेकिन गंभीर ने कहा नहीं, ये बंदा अब ओपनर बनेगा, और लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन गंभीर के पास रीजंस थे। पहला, नारायण का टी20 करियर स्ट्राइक रेट ऑलरेडी 180 प्लस था। दूसरा, गंभीर ने 2017 में भी नारायण को ओपनर बनाया था और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा था, तो वो जानते थे कि ये काम कर सकता है। तीसरा, अगर नारायण जल्दी आउट भी हुआ तो वो बॉल्स वेस्ट नहीं करता है। रिजल्ट क्या हुआ? सुनील नारायण ने आईपीएल 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीत लिया। और ये गंभीर का खास बात है, ब्रेकिंग कन्वेंशंस एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, जो दूसरे टीम्स नहीं लेते। और यही फंडामेंटल डिफरेंस था 2023 और 2024 के बीच में। एक विजनरी लीडर जो बिना किसी झिझक के बोल्ड डिसीजन ले सकता है। तो आईपीएल 2024 में केकेआर ने कैसे टाइटल जीता वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है, बट उसके बाद क्या हुआ वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसा क्या हो गया कि केकेआर का बेड़ा ही गर्क हो गया। जुलाई 2024 में टाइटल जीतने के कुछ ही महीने बाद एक अनाउंसमेंट आया जो केकेआर और इंडियन टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। गौतम गंभीर को इंडिया का हेड कोच बना दिया गया और बीसीसीआई का एक रूल है कि इंडिया का हेड कोच साइमल्टेनियसली आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ काम नहीं कर सकता। उनकी जगह किसको लाया? ड्वेन ब्रावो को। अब देखो, ड्वेन ब्रावो एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, चैंपियन टी20 बॉलर है, वेस्ट इंडीज का हीरो है, लेकिन यार वो गौतम गंभीर नहीं है।
और ये डिफरेंस बहुत क्रूशियल निकला। गंभीर जिस तरह से डिसीजंस लेते थे, बोल्ड, रूथलेस, कैलकुलेटेड, इंस्टेंट, वो अथॉरिटी ब्रावो के पास नहीं था। और यहीं से केकेआर का फंडामेंटल प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हर सिचुएशंस में गंभीर प्रोवाइड करते थे, क्लैरिटी ऑफ थॉट, विजन फॉर बिल्डिंग टीम, टैक्टिकल इनोवेशंस, वो सब गायब हो गया। शाहरुख खान ने बाद में एक इंटरव्यू में पब्लिकली बोला था, आई नेवर थॉट गौतम गंभीर लेफ्ट अस, देयर हैज ऑलवेज बीन अ लवली रिलेशनशिप विद गौतम। मतलब एसआरके भी सरप्राइज थे कि गंभीर इतना जल्दी चले गए, लेकिन क्या कर सकते थे, बीसीसीआई का रूल्स था, गंभीर को इंडिया का हेड कोच बनना था तो केकेआर छोड़ना ही पड़ता। तो ये था विनिंग कोच का जाना, पर विनिंग कैप्टन तो टीम के पास अब भी है नहीं। तो अब आते हैं इस पूरे स्टोरी का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे मिसहैंडल डिसीजन पर। वो डिसीजन जिसने केकेआर का मोमेंटम कंप्लीटली तोड़ दिया और फ्रेंचाइज को कंट्रोवर्सी में डाल दिया, श्रेयस अय्यर को रिलीज करना। अब ये बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टोरी के दो साइड्स हैं और दोनों साइड्स कंप्लीटली डिफरेंट कहानियां बता रहे हैं। पहले सुनो केकेआर का साइड। अक्टूबर का लास्ट वीक में न्यूज आने लगा कि श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया जाएगा। जब 31 अक्टूबर को फाइनल रिटेंशन का लिस्ट आया तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। 1 नवंबर 2024 को सीईओ वेंकी मैसूर ने एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया। उसने बोला कि श्रेयस हमारी रिटेंशन लिस्ट में बिल्कुल नंबर 1 पर था। हमने 2022 मेगा ऑक्शन में उसको स्पेसिफिकली 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, पूरी टीम को उसकी लीडरशिप के अराउंड ही बिल्ड करने के लिए। वो हमारा प्रायोरिटी था रिटेन करना। लेकिन फिर क्या हुआ? वेंकी मामा ने एक्सप्लेन किया कि वेरियस फैक्टर्स की वजह से समटाइम्स एग्रीमेंट नहीं हो पाते, मनी इश्यूज होते हैं या कोई मार्केट में अपना वैल्यू टेस्ट करना चाहता है। दैट इन्फ्लुएंस्ड आवर फाइनल डिसीजन। मतलब बेसिकली केकेआर का कहना ये था कि पैसा ही मेन इशू था। रिपोर्ट्स आई कि श्रेयस एक टफ नेगोशिएटर थे और वो रिटेन होने के लिए एक्सऑर्बिटेंट फीस मांग रहे थे। केकेआर का पर्सपेक्टिव क्लियर था कि हम तो रिटेन करना चाहते थे अपने टाइटल विनिंग कैप्टन को, बट श्रेयस ने बहुत ज्यादा पैसा मांगा जो हमारे बजट में नहीं था, तो डील नहीं बन पाया। लेकिन फिर 2.5 महीने बाद 19 जनवरी 2025 को श्रेयस ने अपना साइड रखा। द इंडियन एक्सप्रेस को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर सामने आया। ऑब्वियसली आईपीएल चैंपियनशिप के तुरंत बाद ही एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, बट देन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने बोला कि फॉर फ्यू मंथ्स देयर वाज अ लेओवर। रिटेंशन टॉक के लिए कोई कॉन्क्रीट एफर्ट नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हम एक सिचुएशन पे पहुंचे जहां वी पार्टेड वेज म्यूचुअली। श्रेयस ने क्लियरली बोला, यस ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड हूं, बिकॉज जब तुम्हारे पास सर्टेन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है और तुम्हें रिटेंशन डेट से 1 हफ्ता पहले पता लगा कि तुम्हें रिटेन नहीं किया जा रहा, देन ऑब्वियसली समथिंग इज लैकिंग ओवर देयर। बस 1 सप्ताह पहले भाई श्रेयस को पता चला अक्टूबर के लास्ट वीक में कि केकेआर उसे रिटेन नहीं कर रहा है और डेडलाइन था 31 अक्टूबर। मतलब तुम्हारा टाइटल विनिंग कैप्टन जिसने तुम्हें ट्रॉफी दिलाया है और तुम उसे लास्ट वीक में बता रहे हो कि भाई सॉरी वी आर नॉट रिटेनिंग यू। ये तो बेसिक रिस्पेक्ट की बात है। अब बीच में आकाश चोपड़ा ने दोनों साइड्स को ब्रिज करने का ट्राई किया। उन्होंने कंफर्म किया कि देयर वर टॉक्स, इनफैक्ट लेंथी टॉक्स, क्वाइट ऑफ फ्यू मीटिंग्स हुआ, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बना। पर आकाश चोपड़ा ने क्लियरली हिंट दिया कि बोन ऑफ कंटेंशन वाज मनी, मतलब अल्टीमेटली मेन इशू पैसा ही था। अब ये कितना सही है या गलत है, प्लांटेड है, बट केकेआर के पास ना विनिंग कोच था और ना ही अब विनिंग कैप्टन। तो अब टाइमलाइन देखो, 26 मई 2024 को केकेआर ने आईपीएल टाइटल जीता। लेट मई में इनिशियल कॉन्वर्सेशंस हुआ। जून से अक्टूबर तक 4-5 महीने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कभी कभी बात हो रहा था बट कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ। अक्टूबर के लास्ट वीक में रिपोर्ट्स इमर्ज होता है कि केकेआर श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करेगा। 31 अक्टूबर को केकेआर ने रिटेंशन लिस्ट अनाउंस किया विदाउट श्रेयस अय्यर। 1 नवंबर को वेंकी मामा ने अपने डिसीजन को पब्लिकली डिफेंड किया। 26 नवंबर को आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदा और फिर 19 जनवरी 2025 को श्रेयस ने फाइनली साइलेंस ब्रेक किया और अपना साइड बताया। फाइनेंशियल रियलिटी ये था कि रिटेंशन स्लॉट्स फिक्स्ड थे। स्लॉट 1 था 18 करोड़ का, स्लॉट 2 था 14 करोड़ का, स्लॉट 3 था 11 करोड़ का। श्रेयस प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर रहे थे 16 से 18 करोड़ एज टाइटल विनिंग कैप्टन, जो कि फेयर डिमांड है। लेकिन केकेआर प्रोबेबली ऑफर कर रहे थे मैक्सिमम 14 से 15 करोड़। अब इसमें किसका गलती है? तो मेरे हिसाब से दोनों का गलती है। केकेआर का गलती ये है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, इन्फॉर्म करने के लिए फाइनल वीक तक वेट किया, अपने टाइटल विनिंग कैप्टन को रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। श्रेयस अय्यर के साइड से देखो तो वो ज्यादा पैसा चाहता था, जो फेयर है। एवरी प्लेयर अपना वैल्यू मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन केकेआर का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को भी समझना चाहिए था, बस ऑक्शन से पहले तक। लेकिन ऑक्शन के बाद ये हम अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि केकेआर शायद इगोइस्टिक हो गया था, क्योंकि ऑक्शन में उन्होंने अपने टाइटल विनिंग कैप्टन के लिए मैक्सिमम 9 करोड़ तक बीट किया, पर दूसरे अय्यर वेंकटेश अय्यर के लिए अपना पूरा बटवा ही खाली कर दिया, 23.75 करोड़। और श्रेयस अय्यर और केकेआर के बीच रिलेशन इतना खराब हो गया कि जब 1 साल बाद चैंपियंस एनिवर्सरी का पोस्ट डालने का बारी आया तो उसमें कहीं भी श्रेयस अय्यर का फोटो नहीं था। खैर, यहाँ पर एक बात समझ में आता है कि ईगो और एरोगेंस ने आज तक किसी का भी भला नहीं किया है।
अगर किया है तो बताओ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है कि अभी विंटर शुरू हो चुका है और साल भर जो हम लोग मैटिंग विकेट पर प्रैक्टिस करते हैं, अभी से टर्फ विकेट का सीजन शुरू होता है। विंटर में सुबह सुबह टर्फ पर नॉर्मल शूज स्लिप करता है ना? तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मिंत्रा पर अभी स्पाइक शूज पर सेल चल रहा है, जिसमें प्यूमा का 12,000 का शूज तुमको 4100 में मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छा मौका है, अच्छा डील है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीदने पर तुमको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और हमको थोड़ा सा कमीशन, तो तुम चेक कर सकते हो। नाउ 26 नवंबर 2024 को आईपीएल मेगा ऑक्शन में केकेआर को कैप्टन चाहिए था। उनका मेन टारगेट था वेंकटेश अय्यर। अब वेंकटेश अय्यर तो केकेआर के लिए 2018 से खेल रहा है। एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, डिसेंट बॉलिंग करता है, यंग प्लेयर है, लीडरशिप पोटेंशियल भी दिखता है। तो ऑन पेपर 23.75 करोड़ स्पेंड करना लॉजिक समझ में आता है। लेकिन जब लास्ट मोमेंट में केकेआर को अजिंक्य रहाणे मिल गया, तब उन्होंने सोचा होगा कि वेंकटेश पर 23.75 सीआर का प्राइस टैग के साथ साथ कैप्टनसी का प्रेशर डालने से अच्छा है एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को कैप्टनसी दिया जाए, एंड हेंस अजिंक्य रहाणे वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ केकेआर इन आईपीएल 2025 और ये सही साबित हुआ। वेंकटेश का आईपीएल 2025 में स्टैट्स देखो, 11 मैचेस खेला, टोटल रन्स सिर्फ 142, एवरेज 20.28, स्ट्राइक रेट 139.22, 23.75 करोड़ रुपीस के लिए 142 रन्स इन अ फुल सीजन। ये जोक नहीं है, ये ट्रेजेडी है। हर मैच के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का आउटरीच निकलता, नॉन स्टॉप मीम्स बन रहा था। 23.75 करोड़ फ्रॉड, क्लूलेस एंड स्पाइनलेस प्लेयर, वॉकिंग विकेट, केकेआर's बिगेस्ट मिस्टेक एवर। लोग गुस्सा थे कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया और रिटर्न में कुछ नहीं मिला। और उससे भी ज्यादा दुख होता था कि दूसरा अय्यर अपने टीम को बहुत तगड़ा लीड कर रहा था। सभी कहते थे कि केकेआर ने गलत अय्यर चूज कर लिया। जले पर नमक छिड़का गया जब श्रेयस अय्यर के पंजाब किंग्स ने केकेआर को हराया, और वो भी बहुत बुरे तरीके से। केकेआर को सिर्फ 112 रन चेज करना था और वो भी नहीं कर पाए। नाउ अगर कैप्टन अजिंक्य रहाणे की बात करें तो हम उनसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थे, क्योंकि अकेला कप्तान क्या ही कर लेगा, उससे जितना होगा वो उतना ही करेगा ना। अजिंक्य रहाणे केकेआर की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर थे। डिसअपॉइंटमेंट मिला उन प्लेयर से जिन प्लेयर्स को केकेआर ने रिटेन किया था। ना रिंकू चले, ना रसल, ना रमनदीप, और रिजल्ट केकेआर 8th पोजीशन पर फिनिश किया विथ ओनली 5 विंस। जुलाई 2025 आता है और केकेआर ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ, अब कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा। पहला मेजर डिपार्चर हुआ चंद्रकांत पंडित का। 3 साल बाद म्यूचुअली रिलेशनशिप एंड हो गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा था, मिस्टर पंडित ने नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया है। हम उनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस के लिए थैंकफुल हैं, स्पेशली 2024 में केकेआर को चैंपियनशिप दिलाने के लिए। दूसरा डिपार्चर था भरत अरुण का, जो बॉलिंग कोच थे, वो भी चले गए और एलएसजी ज्वाइन कर लिया। अक्टूबर 2025 में फाइनली न्यू अपॉइंटमेंट्स होता है। अभिषेक नायर को इंटरनली हेड कोच बनाया गया। नायर 2018 से केकेआर सेटअप में थे, एक्सेप्ट 2025 जब वो इंडिया के साथ थे। मॉडर्न अप्रोच है उनका, प्लेयर सेंट्रिक है, इलाइट बैट्समैन के साथ इंडिविजुअल वर्क करते हैं या साथ में वर्क करने के बाद बैट्समैन इलाइट हो जाते हैं, जैसे केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा। केकेआर के अंदर कंप्लीटली न्यू कोचिंग स्टाफ बन गया। हेड कोच अभिषेक नायर, असिस्टेंट कोच ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉटसन, बॉलिंग कोच न्यूजीलैंड पेस लेजेंड टिम साउदी और डोएन ब्रावो ने एज मेंटर कंटिन्यू किया। तो कोचिंग स्टाफ का कंप्लीट रीसेट हो गया, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि केकेआर टफ डिसीजंस लेगा, पर उन्होंने लिया। 15 नवंबर 2025 को रिटेंशन का डेडलाइन था। केकेआर ने जो अनाउंस किया उसने सबको शॉक कर दिया। मेजर रिलीजेस देखो कितना बड़ा था। वेंकटेश अय्यर रिलीज 23.75 करोड़, आंद्रे रसल रिलीज 12 करोड़, जो केकेआर के साथ 11 साल से थे। क्विंटन डीकॉक रिलीज, ऑनरिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, रहमानुल्लाह गुरबाज प्लस मयंक मार्कंडे ट्रेडेड टू एमआई। कोर रिटेन्ड प्लेयर सिर्फ 12 थे। इंडियन प्लेयर्स में अजिंक्य रहाणे एज कैप्टन, रिंकू सिंह, अंगक्रिश रघुवंशी, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, वैभव अरोरा, उमरान मलिक। ओवरसीज प्लेयर्स में सिर्फ 2, सुनील नारायण और रोवमन पॉवेल। ऑक्शन पर 64.3 करोड़ बन गया, जो हाईएस्ट है अमंग ऑल फ्रेंचाइजेस। अवेलेबल स्लॉट्स 13 प्लेयर्स का है, इंक्लूडिंग 6 ओवरसीज। तो केकेआर ने कुछ टफ डिसीजंस लिया। वेंकटेश को रिलीज करना वाज ऑब्वियस, बट सबसे कंट्रोवर्शियल रिलीज था आंद्रे रसल को रिलीज करना, जिसने फैंस को सबसे ज्यादा हर्ट किया। वो क्यों? क्योंकि 2020 में केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने ट्वीट किया था, रसल नो डाउट यू विल रिमेन अ नाइट राइडर अंटिल यू रिटायर फ्रॉम द गेम एंड बियॉन्ड #सुपरमैन। केकेआर ने 5 साल बाद ये प्रॉमिस तोड़ दिया। फैंस ने दोबारा उस ओल्ड ट्वीट को वायरल कर दिया। वेंकी मैसूर को रिमाइंड कराया कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। I don't see no other franchise that I would
really love to be a part of in this IPL. रिलीज करने का जस्टिफिकेशन क्या था? रसल 37 इयर्स के हो चुके हैं, फिटनेस का पता नहीं बट फॉर्म डिक्लाइनिंग है। 12 करोड़ का प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं हो रहा था। आईपीएल 2025 का स्टैट्स देखो तो 167 रन्स इन 13 मैचेस, बॉलिंग में सिर्फ 8 विकेट लिए। स्क्वाड में ऑलरेडी फिनिशर्स हैं जैसे रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह। एंड अगर केकेआर फैंस इसको क्रिटिकली देखे तो डिसीजन टफ है बट सही है, क्योंकि केकेआर को अभी से फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा एंड कैमरॉन ग्रीन इसके लिए बेस्ट फिट है। वो अभी हम लोग आगे ऑक्शन स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे। करंट स्टेटस देखो तो आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर 2025 को होने वाला है। केकेआर अभी मोस्ट एग्रेसिव बायर है क्योंकि उनके पास हाईएस्ट पर्स साइज है 64.3 करोड़ का और एक रूथलेस माइंडसेट है। अब ये समझो, आंद्रे रसल गए, एनिक नॉर्किया गए, स्पेंसर जॉनसन गए, मतलब केकेआर का डेथ बॉलिंग वीकनेस बन गया है। ओवरसीज पेसर जो रिलायबल हो, कॉन्फिडेंट हो डेथ बॉलिंग में, वो केकेआर को चाहिए। और मथीशा पथिराना जिसे सीएसके ने रिलीज किया, केकेआर उसको टारगेट कर सकता है। तो केकेआर जिनका हिस्ट्री रहा है कि बॉलर्स में कुछ मिस्टीरियस हो, आईपीएल के शुरू में अजंता मेंडिस को लेना, फिर सुनील नारायण एंड नाउ वरुण चक्रवर्ती। सो मथीशा पथिराना जिनका भले रिसेंट ईयर्स में एक्शन चेंज हुआ है बट वो केकेआर का पोटेंशियल फ्यूचर बन सकता है। उसके पास स्पेस है और डेथ बॉलिंग में लीथल रहता है। तो केकेआर का स्ट्रेटेजी रहेगा कि पथिराना पर पैसा खर्च करके भी ले आना, अगर 15-16 करोड़ में भी लगे तो ले लो, क्योंकि वो 7-8 साल तक केकेआर का स्पीयर हेड बन सकता है। रसल गया तो एक मिडिल ऑर्डर पावर और ओवरसीज ऑलराउंडर चाहिए। इसमें टॉप प्रायोरिटी कैमरॉन ग्रीन है। पोटेंशियल रियूनियन बिड्स फॉर वेंकटेश एट लोअर प्राइस भी हो सकता है और एक इंडियन विकेट कीपर। अब एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। केकेआर जानता है कि सीएसके के पास 30+ करोड़ है, तो ऑक्शन में जब वो प्लेयर्स आए जिसका नीड सीएसके को हो पर केकेआर को नहीं, फॉर एग्जांपल रवि बिश्नोई, तो केकेआर को चाहिए कि बिड करना तब तक जब तक वो प्लेयर ओवर प्राइस ना हो जाए। इससे सीएसके का बजट खत्म हो जाएगा और आगे के राउंड में सीएसके के पास पैसा नहीं रहेगा। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा। बाकी केकेआर के प्लेयर्स मैट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शहीद मुश्ताक में, फिर चाहे वो उमरान मलिक हो या अनुकूल रॉय हो। मेरे ओपिनियन में केकेआर को जैमी स्मिथ और फिन एलन, इन प्लेयर्स को किसी भी हालत में टारगेट करना चाहिए। जिस तरह का WPL ऑक्शन बीता है और अभिषेक नायर का स्ट्रेटेजी स्पॉट ऑन था, तो वी होप कि केकेआर के लिए भी उनका प्लानिंग सिमिलर रहे। तो यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरा क्या ओपिनियन है उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। उस चैनल पर हम लोग लाइव आते हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।